हेमंत छाया वाटिका लेकर आया है फार्म हाउस की अनुपम श्रृंखला। प्रस्तावित स्मार्ट सिटी बस स्टैंड से मात्र 8 किलोमीटर की दूरी पर। जिंदगी में अकेले ही तय करने पड़ते हैं कुछ सफर, क्योंकि जीवन के हर एक सफर में हम सफर नहीं मिला करते। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया की आज एक स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि आज हमारे साथ में हैं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, खुरई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक पंडित अरुणोदय चौबे जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। थैंक यू सर, सबसे पहले तो आपको नए वर्ष की सर हार्दिक शुभकामनाएं सर हमारी ओर से। आपके चैनल को भी, आपके पूरी टीम को और हमारे प्रदेशवासियों को, क्षेत्रवासियों को, सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर, हम आपसे आपका जो इंटरव्यू लेने का हम लोगों का इंटेंशन है, सबसे बड़ा इंटेंशन जो आरक्षण का मुद्दा चल रहा है पूरे मध्य प्रदेश में, उसको लेकर है। भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी के कई पॉलिटिकल लीडर बोल रहे हैं कि आरक्षण के फेवर में हम हैं, कांग्रेस इसके अगेंस्ट में है, और कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर बोल रहे हैं कि आरक्षण को लेकर हम आए और बीजेपी अगेंस्ट में। कुछ लोगों में इसको लेकर कंफ्यूजन बना हुआ है, तो आप क्या कहना चाहेंगे इस आरक्षण के मुद्दे पर? देखिए, इसमें ऐसा है, आप यदि कुछ वर्ष पूर्व जाते हैं, जब वीपी सिंह सरकार थी केंद्र में, जिस समय प्रधानमंत्री थे वीपी सिंह जी, उस समय जब आरक्षण का मैटर आया संसद में, तो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य संसद छोड़ के बाहर चले गए थे, उन्होंने वॉकआउट कर लिया था। तो इससे उनकी मंशा क्लियर होती है कि आज से नहीं, पूर्व से ही ये आरक्षण के विरोधी हैं। एक बात। दूसरा, अभी मैं ये पूछना चाहता हूं कि 15 साल से भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश में सरकार है, पर आरक्षण की इनने कभी चर्चा नहीं करी। 15 साल में कर सकते थे, 15 साल में 27% कर सकते थे। वो तो जब कमलनाथ जी की सरकार, जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बने, कांग्रेस सरकार बनी, तो उनके मन में सोच था, हम लोगों की हमेशा नीति रही है कि हमें ओबीसी वर्ग को बढ़ाना है। हालांकि सारे वर्गों के साथ ये है कि सारे वर्गों को बढ़ाना है, पर चूंकि आज समय की मांग है, तो हमारे लीडर और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने 27% आरक्षण दिया, जो मध्य प्रदेश विधानसभा से भी पारित हुआ, और जो 27% आरक्षण दिया गया है, वो सिर्फ कांग्रेस की देन है। अब इनका कहना तो ये रहता है, हम मर जाएंगे पर ये नहीं करेंगे। ये समझिए नाटक कर रहे हैं। भाई, करना था तो पहले ही से, जब आपका सोच गड़बड़ है, आरक्षण के विरोध में हमेशा से आप रहे हो, चाहे वो वीपी सिंह सरकार हो, उसके आप रिकॉर्ड उठा के देखो ना। क्यों नहीं देखते आप कि आपके सांसदों ने क्या किया था उस समय? आपके सांसदों ने देश की पार्लियामेंट में ओबीसी बिल का विरोध किया था। वीपी सिंह सरकार में वॉकआउट कर गए थे इनके पूरे सांसद। तो जब से इनकी बनी आई हुई है, अब ये नाटक कर रहे हैं कि हम फेवर में हैं और हम मर जाएंगे, पर आरक्षण के लिए हम लड़ेंगे, और दुनिया भर की बातें करते हैं। तो ये कुल मिला के ये सारा कुछ नाटक है। आज ही आप देख लो, अभी मैं देख रहा था एक न्यूज़ में, भोपाल में जो ओबीसी वर्ग के लोग गए थे प्रोटेस्ट करने, पुलिस ने उन पे लाठीचार्ज कर दिया। भाई, उन्हें समझा भी सकते थे, उस पढ़े लिखे लोग थे उसमें, और कुछ ऐसा उन्होंने कार्य नहीं किया था कि जिसपे उन पे लाठीचार्ज हो। तो इससे साबित हो गया है कि ये अच्छी तरह कुचलना चाहते हैं ओबीसी आरक्षण मुद्दे को। सर, ये तो हो गया आरक्षण के मुद्दे की बात को लेकर। सर, हम बात करें मध्य प्रदेश की पंचायती चुनाव की, तो मध्य प्रदेश की पंचायती चुनाव की तैयारियां बहुत जोरों पर चल रही थी। 20 तारीख तक लोगों का नामांकन भरा जाना था, 6 तारीख को मतदान होना था, लेकिन अचानक पार्टी का संकल्प पत्र जारी होता है विधानसभा में कि पंचायती चुनाव निरस्त करने के लिए। फिर अधिसूचना भी जारी होती है, राज्यपाल को भी निवेदन जाता है, फिर वो अपना राजपत्र भी चालू कर देते हैं। बाद में निर्वाचन आयोग पंचायती चुनाव निरस्त कर देता है। ये पूरी प्रक्रिया होती है आरक्षण के मुद्दे को लेकर, कि कांग्रेस ने आरक्षण के मुद्दे को लेकर हाई कोर्ट में अपील की, फिर सुप्रीम कोर्ट को अपील की, फिर सुप्रीम कोर्ट ने गेंद फिर हाई कोर्ट के पाले में भेज दी। यानी कि कांग्रेस चुनाव कराना नहीं चाहती, पंचायती चुनाव। दरअसल बात यह है
कि इनके इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दे दी थी कि प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति ठीक नहीं है, और जो ग्रामीण क्षेत्र के सरकार के जो चुनाव हैं, जो पंचायती राज चुनाव हैं, उसमें आपकी हालत बहुत पतली रहेगी। मेन कारण यही था, और इसलिए इनके मन में यह था कि हमें जैसे भी हो ये चुनाव को निरस्त कराना है। जबकि मैं पहले भी कह चुका हूं आपसे, अभी भी मैंने कहा, इनकी मंशा ओबीसी वर्ग के प्रति कभी नहीं रही। जैसे कोर्ट का मामला भी हो, हमारे विवेक तनखा जी ने रोटेशन के लिए लगाया था, और 27% तो हम पहले ही कर चुके हैं। 27% तो 15 महीने की जो सरकार थी हमारी, उसमें हमारी सरकार ने 27% आरक्षण ओबीसी वर्ग को पहले दे दिया है। तो हम उस बात को क्यों बार बार खो दें? भाई हम तो कर चुके हैं, हमारी मंशा तो हमेशा साफ रही है। मंशा तो दूषित इनकी है, जो अब ये नाटक कर रहे हैं, कभी कुछ कहने लगते हैं, कभी कुछ कहने लगते हैं। मानहानि का नोटिस भी दिया था विवेक तनखा जी ने गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी के लिए। उनका कहना है कि आरक्षण की बात को लगातार बीजेपी बोल रहा है, लेकिन हम तो परिसीमन और रोटेशन के लिए गए थे। जो बता रहे हैं वो तो पूरी तरीके से गलत है। उसके बारे में क्या बोलेंगे? देखिए, ये विवेक तनखा जी एक वरिष्ठ अधिवक्ता हैं और देश के बड़े उनका नाम है। वो नोटिस जब ही देंगे जब उसमें कुछ इस तरह की बात पाई जाएगी। आप बार बार असत्य बोल रहे हो, आप उस बात को टर्न करने की कोशिश कर रहे हो। भाई एक बार कह दो ना कि आपने नहीं किया है, सब तो दिख रहा है, ऑन रिकॉर्ड है, सब है। तो फिर क्यों आप जबरन जनता को भ्रमित करना चाह रहे हो या झूठ बोलना चाह रहे हो कि आप आरक्षण करना चाहते हो? आप रोज टीवी पे आ जाते हो, मैं जान दे दूंगा, मैं ये कर दूंगा, मैं वो कर दूंगा, पर आरक्षण लागू करके रहूंगा। अरे भैया, 15 साल में क्यों नहीं किया तुमने? किसने हाथ पकड़ा था आपका? उस दिन कहां चले गए थे आप, जिस दिन संसद में आपके मेंबर्स ने सदन छोड़ दिया था, वॉकआउट कर दिया था आरक्षण के नाम पे? तो ये जनता आंख बंद करके नहीं बैठी है। टीवी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से पूरा इस बात पे नजर रखे है, और जनता भी समझ गई थी कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा आरक्षण के विरोध में है। वो नहीं चाहते कि आरक्षण, ओबीसी को आरक्षण मिले। जैसे ही इंटेलिजेंस ने ये बात भांपी और इनने कहा कि ये विधानसभा के पहले पंचायती राज चुनाव सेमीफाइनल होगा या माना जाएगा, क्योंकि गांव-गांव से जुड़ा हुआ चुनाव है ये, तो उन्होंने कहा कि हम, इनकी हालत पतली भारतीय जनता पार्टी की। उनकी पुलिस ने रिपोर्ट दी, इंटेलिजेंस ने रिपोर्ट दी, तो इसलिए ही मेन कारण यही है। अब चाहे ये कितना भी मुंह चलाएं, कितना भी कुछ कहें, इनकी मंशा साफ हो चुकी है। एक चीज और है सर, पंचायती इन 15 महीनों की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार ने परिसीमन भी किया था चुनाव को लेकर, पंचायती चुनाव को लेकर, और निकाय चुनाव को लेकर भी आई थिंक किया था। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वो परिसीमन निरस्त किया, तो परिसीमन को निरस्त करने का आखिर क्या आधार बनाया था? क्या इंटेंशन थी बीजेपी की, और आपको क्या लगता है एज अ कांग्रेस के पॉलिटिकल लीडर्स होने के नाते? देखिए, जो कांग्रेस ने अभी जो परिसीमन में चेंज किया, इसमें ओबीसी वर्ग को ज्यादा मौका मिल रहा था। इन्होंने जो पुराना परिसीमन देखा था, उसमें ओबीसी वर्ग को उतना चांस नहीं था, और चूंकि पुराना बदलना जरूरी था, भाई कांग्रेस की सोच रही है कि दूसरों को भी मौका मिलना चाहिए। जो अन्य लोग हैं ग्रामीण क्षेत्र के, जो ग्रामीण सरकार के जो ग्रामीण क्षेत्र के जो अन्य लोग हैं, उन्हें भी हमें मौका देना चाहिए। और पुराने आरक्षण में ओबीसी को जब उन्होंने स्टडी करी हमारे लोगों ने, तो उसमें पाया गया कि ओबीसी वर्ग को बहुत ही कम आरक्षण मिला है।
अब ये पंचायती चुनाव सर ऐसा हो गया कि लोगों को न्योता दे दिया खाने का, और जब खाने आए तो पता चला कि वो पंडाल ही कैंसिल हो गया, ना पंडाल लगा ना खाना बना। तो पंचायती चुनाव की स्थिति ऐसी हो गई कि पहले न्योता देते हैं और आने के बाद बोलते हैं कि अब प्रोग्राम ही कैंसिल हो गया। अब हम बात करते हैं कि आने वाले बता रहे हैं कि 2-3 महीने के बाद या मई जून में फिर अगर रीशेड्यूल होता है पंचायती चुनाव, क्या कह सकते हैं कि दोबारा कैंसिल नहीं हो गया, परिसीमन सही हो गई? देखिए, एक बात तो ये है कि आप ग्रामीण क्षेत्र में चले जाएं आज, और जिन्होंने फॉर्म भरे थे, जिन्होंने खर्चा शुरू कर दिया था, और चुनाव में तो रोज रोज का खर्चे होते हैं, वो किस भाषा का भारतीय जनता पार्टी के बारे में प्रयोग कर रहे हैं, ये आप जाके एक आध दिन इंटरव्यू लेना वहां पर, तो आपको समझ में आ जाएगी कि इन चुनाव निरस्त होने से ग्रामीण क्षेत्र के लोग बहुत नाराज हैं, और मुख्यतः वो जिन्होंने अपना कैंडिडेट खड़ा किया था या जो स्वयं खड़े हुए थे। जहां तक आगे का सवाल है, आगे जैसे वो कह रहे हैं कि हम आगे आगामी तारीख देंगे, तो इनका कोई भरोसा नहीं है कब क्या करने लगे। लेकिन सर फिर भी तारीख दें तो ये जल्दी जल्दी नहीं हो जाएगा कि 2022 चल रहा है, 2022 में अभी स्थिति ऐसी है कि ना अभी तक पंचायती चुनाव हुए हैं, ना ही नगर निकाय चुनाव हुए हैं। अगर रिशेड्यूल होता है तो पंचायती चुनाव होंगे, उसके बाद नगर निकाय चुनाव कराने पड़ेंगे, फिर 2023 में आम विधानसभा चुनाव आ जाएगा। तो इतनी जल्दी जल्दी प्रक्रिया राज्य निर्वाचन आयोग और सरकार करा सकती है? अब ये रास्ता देखेंगे। और इनका तो मुझे ऐसा लगता में सर ओमिक्रॉन भी है जो थर्ड वेव कोरोना की बता। जी हाँ, देखिए इनका सोच ये है कि ये रास्ता देखेंगे कि ऐसा हो जाए कि पहले विधानसभा चुनाव हो जाए, उसके बाद देखी जाएगी। ये अपने समय में पंचायत चुनाव या नगरीय निकाय चुनाव कराना नहीं चाहते, क्योंकि इन्हें मालूम है कि जनता इनसे कितनी नाराज है। एक तो इनके कृत्यों से नाराज है। भाई जनता ने तो पिछली बार 18 में कांग्रेस की सरकार बनाई थी, जनता ने तो कांग्रेस की सरकार बनाई थी, पर इन लोगों के घृणित कृत्य से वो सरकार गिरी। तो जनता समझ रही है कि सरकार हमारी हितैषी नहीं है। आज जमीन पे कोई काम नहीं है, ये विकास 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 चला रहे हैं। विकास किसका हो रहा है ये सबको मालूम है, खुद का विकास कर रहे हैं। जनता जनार्दन परेशान है, नौकरियां है नहीं, रोजगार है नहीं, धंधे बैठ गए हैं, चारों तरफ त्राही त्राही मची है। सिर्फ ये भाषणों में फील गुड कर रहे हैं, यही इनका। सर भाजपा के इतने बड़े पॉलिटिकल लीडर ने बोला है कि ओबीसी आरक्षण के लिए वो अपनी जान दे देंगे, सब कुछ कर देंगे, जो करना पड़ेगा वो कर देंगे। आखिर कुछ ना कुछ तो बात होगी उनमें, फिर भी आप उनका विरोध कर रहे हैं। देखिए ऐसा है, 15 साल से ये अपनी जान नहीं दे पाए, आज कह रहे हम अपनी जान दे देंगे। ये बहुत बड़े नाटकखोर हैं, बहुत बड़े नाटकबाज हैं ये क्या जान देंगे? ये कई बार इस तरह की बातें कर चुके हैं। एक बार मेरे हमलों के प्रकरण में ही इनने विधानसभा में कहा था, यदि वो निर्दोष पाए जाते हैं तो मैं विधानसभा से इस्तीफा दे दूंगा। तो इस तरह की बातें तो ये करते रहते हैं, इनकी बातों में कोई दम नहीं है। ये बहुत बड़े झूठे हैं ये, और हमेशा असत्य बोलते हैं। ये सोचते हैं कि जनता बेवकूफ है या मूर्ख है जनता, वो कुछ नहीं समझ रही है, जबकि जनता अब समझ चुकी है और जान रही है। जहां तक स्मार्ट सिटी का सवाल है, अभी उनके एक मंत्री जी ने कहा कि अगर मैं सत्ता में नहीं होता तो मैं इसकी पोल खोलता। इसके मंत्री कौन है? यही है श्रीमान मंत्री खुद, सत्ता पक्ष का मंत्री खुद बोल रहा है कि इसमें घपला हुआ है। अब उस बात को वो टर्न कर रहे हैं कि वो कांग्रेस के समय में जो ठेकेदार थे वो गलत थे। अरे भैया 1 साल से ऊपर हो गया, आप बदला नहीं पाए उन ठेकेदारों को, अभी तक क्यों टॉलरेट कर रहे हो आप? इसका मतलब आपकी जो मंशा है उस पर सवाल उठाते हैं कि आपकी मंशा क्या है और क्या हो रहा है। स्मार्ट सिटी का इतना हंगामा मचा कि मुख्यमंत्री जी को खुद यहाँ पर मॉनिटरिंग करने आना पड़ा। कुछ भी काम करने लगते हो। अब तालाब को आपने पंडाल वहाँ कसवा दिया, ये कोई पंडाल लगाने की जरूरत वो है क्या जगह? तो ये कुछ भी कर रहे हैं,
इन्हें तो बस अपना विकास चाहिए, सबका साथ, खुद का विकास। बहुत बहुत धन्यवाद सर चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अरुणोदय चौबे जी, जो खुरई विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक भी हैं, कांग्रेस के बड़े नेता हैं। आरक्षण के मुद्दे पर इनसे बात की। मध्य प्रदेश में जो पंचायती चुनाव हो रहे थे उस पर जो आरक्षण की इतनी बड़ी बहस चल रही थी, उसके बारे में इन्होंने बात की। अब देखते हैं कि खुरई विधानसभा क्षेत्र के इतने बड़े नेता का इंटरव्यू आने के बाद यहाँ पर जनता का क्या रिएक्शन होता है। भाजपा ओबीसी के आरक्षण में है या कांग्रेस ओबीसी के आरक्षण में है, ये तो जनता ही तय करेगी। इसी के साथ मैं भूपेंद्र सिंह ठाकुर, रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत। चलिए ठीक, थैंक यू। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।